रिंग का फॉर्मूला क्या होता है इस एक्सिस के अबाउट? रिंग का मास m है, रेडियस r है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्मूला है? एम आर स्क्वायर। सपोज डिस्क ले ले तो सेम एक्सिस के अबाउट डिस्क जिसका कि मास m है, रेडियस r है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? एम आर स्क्वायर बाय 2। अब क्वेश्चन में पूछ ले कि इसका रेडियस ऑफ गायरेशन, इसको k से डिनोट करते हैं, इसी एक्सिस के अबाउट k का वैल्यू कितना होगा, और इसमें पूछ लेगा कि इस एक्सिस के अबाउट k का वैल्यू कितना होगा। तो अभी ये रिंग क्या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे ये डिस्क भी क्या, रूप सा लिखना मत कुछ, सब आपके जो पीडीएफ दिया उसमें सब लिखा हुआ है, बस समझते जाओ, ठीक है। ये डिस्क भी क्या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं पॉइंट मास में। किस में चेंज करेंगे? पॉइंट मास में। अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है, तो जो पॉइंट मास बनाएंगे उसका उसका भी मास कितना लेंगे? 1 kg। इसका मास अगर कैपिटल एम है तो जो पॉइंट मास बनेगा उसका भी कितना होगा? कैपिटल एम। जैसे यहाँ पे रिंग का मास टोटल कितना है? एम। तो इस रिंग को जब हम पॉइंट मास बनाएंगे तब भी हम उसका मास कितना ले लेंगे? एम। अब रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब ये है कि इसको कितने डिस्टेंस पे रख दें ताकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आया था अब भी वही आए। तो सिंपली आपको करना बस ये है कि जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैलकुलेट करेंगे, हो सकता है वो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट हो सकता है वो पैरेलल या परपेंडिकुलर एक्सिस निकालने के बाद आए, तो इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपको सिंपली मास ऑफ द बॉडी इंटू के स्क्वायर के बराबर इक्वल कर देना है। जैसे यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया? एम आर स्क्वायर। हमें इसी एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, तो हम एम आर स्क्वायर को किसके बराबर पुट कर देंगे? एम के स्क्वायर। बॉडी का मास कितना है रिंग का? यहाँ पे एम, और साथ में क्या लगा देंगे? के स्क्वायर। एम से एम कटेगा और के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब के का वैल्यू कितना हो जाएगा? आर। तो अगर मैं इस रिंग को कैपिटल आर डिस्टेंस पे रख दूं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब इस पॉइंट मास का कितना हो जाएगा? पॉइंट मासेस के लिए क्या फॉर्मूला है? एम आर स्क्वायर। तो मास एम है और कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है? आर स्क्वायर। तो हमने इस रिंग को बनाया पॉइंट मास, और जब आर डिस्टेंस पे रखा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया? जितना कि रिंग का था। तो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखने के लिए पॉइंट मास बना के कितने दूरी पे रख दे, वही डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन। इतना समझ पाए? जैसे अब ये क्या हर बार आर ही आएगा? ऐसा नहीं है। अब हमारे पास ये डिस्क है, पूछेगा कि इसी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा। तो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? एम आर स्क्वायर बाई 2। हम लोग इसी एम आर स्क्वायर बाई 2 को किसके बराबर पुट कर देंगे? एम के स्क्वायर। अगर मास 2m होता तो यहाँ पे हम 2m रखते। अब m से m फिर से कटेगा और इस बार के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2 है, तो k का वैल्यू कितना होगा? दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो r बाय रूट 2। तो इस एक्सिस से अगर r बाय रूट 2 डिस्टेंस पे इसके पूरे मास m को पॉइंट मास बना के रख दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर यूज करने पे क्या फिर से यही आ जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई 2। यही कॉन्सेप्ट है रेडियस ऑफ गायरेशन का। क्या ये समझ पाए? ठीक है, आया समझ में? तो जो भी फॉर्मूला है उसको सिंपली किसके बराबर पुट कर देना है? मास ऑफ द बॉडी इंटू के स्क्वायर के बराबर। आया समझ में? अब पहला क्वेश्चन आपसे देखो क्या पूछ रहा है। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है एक रिंग है और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? सॉलिड स्फीयर। बोला है कि दोनों का एक्सिस कहां से पास हो रहा है? सेंटर से। और दोनों का रेडियस ऑफ गायरेशन भी कैसा है? सेम है। तो पूछा है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो रेडियस ऑफ रिंग टू द रेडियस ऑफ स्फीयर का वैल्यू रूट 2 बाई एक्स है। हमसे एक्स का वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें किसका किसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। कुछ सॉल्व मत करना, मैं कर रहा हूँ फिर बाद में उतारोगे आप। पहला ऑब्जेक्ट क्या है? रिंग। और दूसरा क्या है? सॉलिड स्फीयर।
हमसे रिंग टू स्फीयर का रेशियो पूछा है, तो रेडियस ऑफ ये हमसे बोला है कि जो रेडियस ऑफ गायरेशन रिंग का है वही रेडियस ऑफ गायरेशन किसका है, सॉलिड स्फीयर का है। पहले दोनों का रेडियस ऑफ गायरेशन अगर निकाल ले। अच्छा, एक फॉर्मूला क्या ये था, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। के स्क्वायर को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, I बाई एम, और के को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में I बाई एम। क्या हम ये लिख सकते हैं कि रूट अंडर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अपॉन मास ऑफ द रिंग इज इक्वल टू रूट अंडर में क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अपॉन मास ऑफ द स्फीयर। अब हमसे बोला है कि रिंग है, एक्सिस क्या सेंट्रल ही है, रिंग का इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, एम आर स्क्वायर। और दूसरा हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट, सॉलिड स्फीयर। ये अगर सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट कितना था, 2/5 या 2/3, सॉलिड का 2/5 है। तो आई ऑफ द रिंग हम क्या दोनों तरफ स्क्वायर करके ये लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अपॉन मास ऑफ द रिंग इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अपॉन मास ऑफ द स्फीयर। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह पे क्या लिखेंगे हम, एम आर स्क्वायर, और नीचे एम से ही डिवाइड भी करना पड़ेगा। मास कुछ अलग अलग है ऐसा कुछ तो नहीं बोला है, नहीं, तो ये हो जाएगा नीचे में एम। स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 2/5, सॉलिड है, एम आर स्क्वायर अपॉन ये भी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एम। अच्छा, रेडियस अलग अलग है, इसको कह दो रेडियस ऑफ द रिंग R1, इसको कह दो R2। तो इसका रेडियस है R1, मास ले लो m, इसका रेडियस है R2, मास ले लो m। तो ये हो जाएगा R2। अब यहाँ से आप ये m और ये m तो कट ही जाएगा, ऊपर नीचे रिंग का ही मास है। तो यहाँ से आपसे क्या पूछा था, R1 बाय R2 का वैल्यू। तो R1 बाय R2 का जो स्क्वायर है इसका वैल्यू कितना है, 2/5। रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, टू अंडर रूट में आ जाएगा 2/5, एक्स की जगह पे क्या मिलेगा, 5। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। आया समझ में। ये लो आपकी शीट।
ये हो गया हो तो ज़रा क्वेश्चन 2 ट्राई करूँ। वो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग से डरना नहीं, वो बस प्योर रोलिंग मोशन बता रहा है। सेम ही तो आएगा। सॉलिड स्फीयर और सॉलिड सिलेंडर है, नहीं अलग आएगा ना। रिंग का तो एमओआई अलग होता है, डिस्क का अलग होता है। सॉलिड स्फीयर सेम होगा नो डाउट। हाँ, डिस्क का mr²/2 और सॉलिड सिलेंडर का भी वही होगा mr²/2। क्या बात कर रहे हो? आपसे पूछा है रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द सॉलिड स्फीयर अपॉन रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द सिलेंडर। तो आई ऑफ द स्फीयर अपॉन आई ऑफ द सिलेंडर इंटू मास से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऊपर मास ऑफ सिलेंडर आएगा, नीचे मास ऑफ स्फीयर आएगा। एनीवेज आपसे बोला है कि मास कैसा है, सेम है, तो ये कट ही जाना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर कुछ नहीं बोल, अच्छा सॉलिड बोला भी है। सॉलिड स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट आपसे क्वेश्चन में बस इस बार ये बोला है कि ये है सरफेस, इसी पे एक बार ये सॉलिड स्फीयर ये घूम रहा है, और इसी पे एक बार ये सिलेंडर है ये घूम रहा है। दोनों सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ही घूम रहे हैं, यही है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो स्फीयर का कितना आएगा 2/5 mr², और सिलेंडर का कितना हो जाता है mr²/2। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दें, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr², और इसका कितना हो जाएगा आई ऑफ सिलेंडर mr²/2। तो ये mr² तो कट जाएगा, आपके पास नंबर्स में क्या बचेगा बस ऊपर 4/5। क्या आपसे बोला है 2/√x, तो 2 को बाहर ले लो, तो x का वैल्यू विल भी कितना 5 अगेन। हर बार 5 ही आएगा क्या? ऐसा नहीं है, कैसे 20 आ रहा है? अगला क्वेश्चन अच्छा है, ज़रा करो। दोनों डिस्क है, दोनों में mr²/2 ही यूज करना। बस इस बार मास डायरेक्टली नहीं दिया है,
डेंसिटी दिया है तो आप मास को क्या लिखोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखना है, और वॉल्यूम को लिखने के लिए एरिया इंटू थिकनेस कर लीजिएगा, एरिया पाई आर स्क्वायर। ये एक्सिस है इस बार। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता था, एम आर स्क्वायर बाई 2। ये परपेंडिकुलर वाला एक्सिस है। इन प्लेन में क्या दो एक्सिस देख सकते हो, इन दोनों के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होगा तो एम वाई आधा हो जाया करता था, तो इसके अबाउट कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 4। तो फॉर्मूला एम आर स्क्वायर बाई 4 से कंपेयर करेंगे आप। इसी का आपको थिकनेस दिया था कि दिस थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर, इसमें थिकनेस दिया था आपको 0.5 सेंटीमीटर, मास दोनों का ही m था। देख रहा हूँ, एक मिनट, इसका रेडियस r1, इसका रेडियस r2। आपसे यही पूछा था रेशियो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज का, रेशियो I1 बाय I2, तो ये हो जाएगा mr1 स्क्वायर बाय 4 अपॉन mr2 स्क्वायर बाय 4। मास सेम है। यहाँ तक तो पहुंच जाओगे, इसके बाद यही तो नहीं पता है। रेडियस का रेशियो दिया है क्या, नहीं। इसके लिए क्या करोगे आप, m1 इज इक्वल टू m2 कर दो, ये तो बोला है। और मास को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो इसको आप लिखेंगे ρ1 इंटू इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया कितना होगा अगर रेडियस r1 है तो पाई r1 स्क्वायर इंटू थिकनेस कितना है 1 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू इसका डेंसिटी ρ2 इंटू इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर इंटू इसका थिकनेस कितना है 0.5 या हाफ। आपको ρ1 ρ2 का रेशियो दे रखा है, आप यहाँ से r1 r2 का स्क्वायर का वैल्यू निकाल लोगे, वहीं से आंसर मिल जाएगा आपको। ρ1 बाय ρ2 3:5 दिया है क्वेश्चन में। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। ये है आंसर टू द क्वेश्चन 3।
5 आना चाहिए। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से सोचो, ICM प्लस MD स्क्वायर से। क्वेश्चन 4 उससे होगा। शिंजित आया ये वाला समझ में? क्या क्या आ गया? 2 आ गया और 17 आ गया। 2 ऑप्शन तो हो गए। डिस्क है, ऐसा कह रहा है। तो ये एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये तो है ICM, और बोल रहा है कि एक दूसरा एक्सिस है AB, ये वाला, ये इसके पैरेलल है और इनके बीच में आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, दिस इज AB, और इनके बीच में डिस्टेंस दिया हुआ 2/3R। आपसे पूछा है R अगर रेडियस ऑफ द डिस्क है, द रेशियो ऑफ IAB एंड ICM। IAB का तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, ये ICM का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। डिस्क के लिए जिसका मास m हो, रेडियस r हो, क्या फॉर्मूला होता है? अरे पहले ICM mr²/2, और IAB निकालने के लिए हम पैरेलल एक्सिस यूज कर ले, प्लस MD², क्या यही फॉर्मूला था? ICM का वैल्यू mr²/2 प्लस मास है m, और ये d का वैल्यू कितना है? 2/3R। तो आप यही करते, 2/3R का आप कर देते स्क्वायर, तो यहाँ से ये मिलता है mr²/2 प्लस यहाँ से कितना आता? 4mr²/9, तो 9 + 8 कितना होता? 17mr², और डिवाइड बाय कितना हो जाता? 18। ये तो हुआ IAB का वैल्यू, रेशियो ले लो। सो दिस IAB का वैल्यू इज 17mr²/18 डिवाइडेड बाय ICM का वैल्यू कितना है? mr²/2। अच्छा,
2 से ये कट जाएगा ना, दोनों तो डिनोमिनेटर में ही है। तो आपसे बोला था यही x/9 है, तो x कितना हो जाएगा फिर? अगला भी पैरेलल एक्सिस पे ही है, जरा यूज करो। बस इस बार न्यूमेरिकली सॉल्व करना है आपको। दे नीड अ न्यूमेरिकल आंसर। हम्म 110। स्फीयर का सेंटर ऑफ मास किधर होता है? उसके सेंटर पे ही। तो यही वाली एक्सिस क्या आईसीएम हो जाएगी? और यही दोनों एक्सिस के बीच का ये जो डिस्टेंस है यही क्या हो जाएगा? डी। और यही डी का वैल्यू आपको कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। ये आईसीएम कैसा स्फीयर है? सॉलिड स्फीयर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2/5 mr²। आपसे पूछा है कि PQ के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा। आप PQ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, इसी को mk² के बराबर पुट कर दे। फॉर्मूला ये यूज करोगे, ICM प्लस m इंटू d²। तो 2/5 mr² प्लस m इंटू 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अभी सब सेंटीमीटर में ही रखते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन भी सेंटीमीटर में ही मिल जाएगा। रेडियस का वैल्यू भी कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू, एम को कॉमन ही ले लो, 2/5 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। इसी को आपको इक्वल कर देना है रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए। किसके बराबर? mk² के बराबर। वैल्यूज रखो, आंसर ही मिल जाना चाहिए। 1 5 से 1 5 कट जाएगा, 2 5 10, 10 प्लस 100 कितना?
5 का ए। कुछ गड़बड़ किए हो। दोनों में AOR अलग अलग है, दोनों में एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग अलग है, एक में सेंट्रल है एक में डायमेट्रिकल है। क्वेश्चन नहीं पढ़े ध्यान से। आया सी। ये AB वाला एक्सिस है। स्मॉलर डिस्क में इसके अबाउट पूछा है। आपसे बोला है कि मास पर यूनिट एरिया दोनों में सेम है, उसी को हमने सिग्मा मान लिया। तो मास निकालना है तो हम क्या कर देंगे, सिग्मा इंटू एरिया। इसका रेडियस कैपिटल आर है तो सिग्मा इंटू इतना मास, इसका मास हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे मास कितना लिखेंगे, मास डेंसिटी सिग्मा, और एरिया इसका कितना हो जाएगा, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। आपसे बोला था कि इसका रेडियस है स्मॉल आर। तो ये हुआ इन दोनों का मास। अगला आपसे बोला है कि ये सेंट्रल एक्सिस है, ये डायमेट्रिकल एक्सिस है। तो इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डिस्क का mr स्क्वायर बाई 2। m की जगह पे आप बस क्या लिख देंगे, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो हुआ मास, रेडियस है आर स्क्वायर बाई 2। और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है भाई, ये एक्सिस CD बोला है तो इसमें क्या हाफ हो जाता है, ये कितना हो जाएगा mr स्क्वायर बाय
4, इसका मास कितना है सिग्मा इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसका रेडियस स्मॉल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है आपसे, आई ए बी बाई आई सी डी। ये हो जाएगा आपका आंसर, विच विल बी ऑप्शन सी। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे देगा तो डायरेक्टली m और m मत ले लीजिएगा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, वो प्लेन में है ना, तो इन प्लेन वाले एक्सिस में क्या होता है, परपेंडिकुलर वाले का हाफ हो जाता है, वो रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितना आया एंगुलर एक्सीलरेशन 7 में, 2.14। क्या गलत की है, रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर में तो नहीं है इतना है, मास 5 kg, रेडियस 70 सेंटीमीटर, 52.5 से खींचा है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा यूज करना है, ऐसा क्वेश्चन क्लास में भी करवाया था उस दिन। फिर यहाँ पे ट्रांसलेशनल पार्ट नहीं, यहाँ पे तो मास तो दिया ही नहीं, यहाँ पे तो खाली फोर्स दिया है। So 1050 by 49 no 240 है तो 0.0000। देखो कैसे करेंगे, आप लोग क्या भूल रहे हो, रुक जाओ करो। क्या डाउट है बताओ, कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बोलो, आप लोग थे भी नहीं, मैं समझा दूंगा।
समृद्धि, क्या डाउट है? एक आपके क्लास नोट्स में ऐसा क्वेश्चन करवाया है मैंने, मास को एम एज्यूम कर लो, मास नहीं दिया तो वो कट जाएगा आगे कहीं पे, सिंपल सा मतलब है, आप एज्यूम कर लो, वो आगे आप इक्वेशन लिखोगे तो उसमें कैंसल आउट हो जाना चाहिए, दैट्स द आइडिया। ऐसा तो नहीं बोलो कि नहीं मास नहीं दिया तो क्वेश्चन ही गलत है, जेई मेंस में नहीं दिया मतलब वो कटेगा, उसको एज्यूम कर लो। हाँ 15 है फाइनली। साइड से आप देखेंगे तो आपको सिलेंडर ऐसा सर्कुलर दिखेगा, इसका रेडियस आर है, इसी के ऊपर आपको रस्सी लिपटी हुई दिखेगी, और इसी रस्सी के एक एंड को आप कुछ खींच रहे हो, हमने इसको पुल किया है यूजिंग अ फोर्स F इज इक्वल टू कितना 52.5 न्यूटन। अपने इसी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा, आपको यही पूछा था कि इसके रोटेशन का अल्फा कितना होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन, ये मुझे बताओ। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। हॉलो सिलेंडर को किससे बनाया जा सकता है, रिंग से, तो रिंग का और मोमेंट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा सेम, आई का वैल्यू कितना यूज करेंगे, मास ले लो, एम नहीं दिया है तो ये कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर। अब ये मुझे बताओ यहाँ पे इस सेंटर के अबाउट घूमने के लिए कौन टॉर्क देगा, दो केसेस हो सकते हैं, क्या नीचे mg टॉर्क देगा, क्या mg का टॉर्क आएगा, नहीं, क्योंकि mg इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, तो mg का टॉर्क नहीं आएगा, टॉर्क किसका आएगा, फोर्स का आएगा, इस f का, कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लग रहा है, r पे, तो टॉर्क कितना निकालेंगे हम, फोर्स कितना है f एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है r, तो आप इन्हीं दोनों को इक्वेट कर दो, देयरफॉर f इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, आई की जगह पे एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। आप आर से एक आर काट दो, अल्फा ही पूछा था क्या, अच्छा मास, मास दिया तो है 5 kg। गौरव ये किसका है, अरे रस्सी का तो बोल दिया है बाबा, लाइट है तो उसका मास थोड़ी होगा 5 किलो, ऐसा तो नहीं बोलने 5 किलो उठा लेंगे हम लोग तो लाइट है वो लाइट रोप मतलब रस्सी मासलेस है, हॉलो सिलेंडर का मास कितना है 5 किलो, तो दिया हुआ तो है ही, तो F बाय एम आर, फोर्स है 52.5, मास है 5 किलो, रेडियस दिया हुआ है कितना 70 सेंटीमीटर। जीरो से एक जीरो काट दो, 5 से इसको 2 टाइम्स काट दो,
7 से इसको काट लो, 7 7 जा 49.5, तो 7.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 15 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर आना चाहिए आंसर। सेंटर में 12, रॉड में, एंड में 3। अंडर 7/48L। ठीक है। m/12 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है सेंट्रल एक्सिस के अबाउट। m/12 इंटू ब्रैकेट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रॉड में भी अगेन पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही लगाओ।
एक मिनट बता रहा हूँ। ओ से जो एक्सिस पास होगा यही आईसीएम होगा, और ये आपका इस बार डी का वैल्यू होगा। आईसीएम का फॉर्मूला यही होता है, m/12 इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आईसीएम इससे निकालना प्लस एमडी स्क्वायर कर देना, इसमें आंसर वैसे आएगा। 2:3 आ रहा है। आंसर में 1:4 दिया, आप लोग क्या गलत कर रहे हो कैलकुलेशन। एक अटेम्प्ट मिलेगा एग्जाम में, उसमें भी गलत कर दिए तो फिर क्या किए। सब कैलकुलेशन सेंटीमीटर में ही करना आना तो चाहिए, गलती नहीं करोगे तो 1:4। ये अगर 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो डायगोनल कितने का होगा। पाइथागोरस 10 आ जाएगा। आपका जो डी है क्या वो इसका आधा है। आपका डी तो यही है, तो डी विल बी 5 सेंटीमीटर। आईसीएम का फॉर्मूला यही है, m/12 इंटू अपॉन 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 m/12। दिस इज आईसीएम, यही है आईओ। आपसे यहाँ पे ओ डैश के अबाउट भी पूछा है, तो ओ डैश के अबाउट हम क्या लिख देंगे, आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर।
ICM तो हमारे पास कितना आया 10m/12 प्लस m इंटू डी का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25। 12 इंटू 25 कितना 250 प्लस 300, 310 क्या? आपसे पूछा था IO टू IO डैश। ये 100 होना चाहिए। कहाँ गलत हो गया? अच्छा, ये भी तो बदलेगा फिर। टेन है बढ़िया सवाल। लास्ट क्लास में जो जेई मेंस का शीट दिया था वो है क्या किसी के पास? है तो जरा दे दो तो। अरे क्या गुजर गुजर कर रहे हो, सॉल्व कर लो क्वेश्चन।
सर 3/2 होगा। रूट में 3/2 ऐसा ऑप्शन है क्या? आया क्या? किसमें? डायग्राम ऐसा है देखो, बोला एक सिलेंडर है ऐसा, इसका मास m है, ये वाला जो रेडियस है यहाँ पे ये r है और ये वाला डिस्टेंस l है। ये वाली जो लाइन होगी इसको हम बोलेंगे एक्सिस। अब एक्सिस के परपेंडिकुलर है पासिंग थ्रू O, तो ये इस एक्सिस की बात कर रहा है बेसिकली दिस। ये डायमीटर कब से हो गया? इसी का वैल्यू आपको दे रखा है m इंटू r²/4 प्लस l²/12।
ये करो, ये आपसे बोला है कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एल स्क्वायर बाई 12। अगर हम मान लें कि इसका मास डेंसिटी जो है, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी दैट इज रो, और ये कांस्टेंट हो, तो वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी का मतलब सेंटर ऑफ मास में क्या पढ़ाया था, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी ये है, और वॉल्यूम हम इसका कितना लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। यहाँ से आर स्क्वायर को आपको हटाना है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि एल बाय आर का रेशियो कितना होता कि आई मिनिमम हो। तो एल भी वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है। दो वेरिएबल्स को डील करना हम नहीं सीखते हैं, हम सिंगल वेरिएबल डील करना सीखते हैं। तो या तो आप एल को सब्सटीट्यूट कर दो, या फिर आप आर स्क्वायर को कर दो। हम आर स्क्वायर को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, क्या मेरे पास एल का ही फंक्शन आ गया। अब m कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, l चेंज होते जाएगा। आप इसी को डिफरेंशिएट करके l के रिस्पेक्ट में 0 कर दो, l का एक वैल्यू आएगा, उस l की वैल्यू को यहाँ रखो, आपको r और l का रेशियो मिल जाएगा। ये इनके बजाज का ये 20 क्वेश्चन काट दो ना, शीट बनाना है, हाँ देना है। आया डिफरेंशिएट करके कुछ आ रहा है, कब तक पहुंचेगा, पहुंच ही तो नहीं रहा है, बस आ ही रहा है बस। m से पहले मल्टीप्लाई ही कर लो। इसी को डिफरेंशिएट करना, एल के रिस्पेक्ट में 0 करना है, तो 0 इज इक्वल टू क्या क्या कांस्टेंट है पहले फंक्शन में, एम स्क्वायर अपॉन 4 रो पाई, ये सब कांस्टेंट है। 1 बाय एल का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन यही होता था, प्लस m बाई
12 कांस्टेंट है, एल स्क्वायर का डेरिवेटिव 12, ये दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। तो आप यही कर दो, एम स्क्वायर अपॉन 4 रो पाई इंटू 1 अपॉन एल स्क्वायर इज इक्वल टू एम बाई 12 इंटू 2 इंटू एल। यहाँ से कुछ चीज़ें कटेंगी, एम से एम काट दो, 4 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा, एक मिनट, अरे इधर भी एल था इधर, अच्छा तो प्लस, ठीक है। तो एल क्यूब जैसा कुछ आ गया, ठीक है निकालते हैं। एल क्यूब इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 3m बाय 2 रो पाई। अरे यार, फिर पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप लोग ने तो क्या आया, क्या किसी का आंसर कितना आया, गलती क्या बता भी नहीं रहे हो, स्क्वायर किया ही नहीं है, अजीब सा फंक्शन आया जा रहा है। क्यों इक्वल कर दिया, कुछ लॉजिक होना चाहिए कि बस मन में आए तो कर दिया बस। पर ये तो आर स्क्वायर का ही वैल्यू है ना, क्यू स्क्वायर होगा। इसका आंसर 1 मिनट में देख के बता रहा हूँ, कितना है रूट में, √3/2।
अरे क्या सीटी बजा रहे हो? √3/2 तो आ रहा है, पता है, डिफरेंशिएट किया था मेरा तो कुछ बीच में ही कुछ उठपटांग हो गया। कितना अंडू हो पाएगा? ओ आ तो गया। हाँ यहीं से आ जाएगा, इतना करने का जरूरत नहीं था। अगला क्वेश्चन करो, दांत में दिखाओ। पूरा हीरो हो गया आप लोग, कम थोड़ी हो किसी से। अरे आधा बस 15-20 मिनट बचा है, तोड़ फोड़ मचाने की क्या जरूरत है? सर यहाँ पे नीचे जो 11th नंबर में है, तो यहाँ पे एक आर दिया है, तो ये आर है तो यहाँ पे एक रो इक्वल रो नॉट बाई आर। आर होगा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जैसे जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर चेंज होगा उसका डेंसिटी चेंज होगा। तो इसमें आपको एलिमेंट चूज करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा आई निकालने के लिए। इसमें बस एक चीज ये किया है कि यहाँ पे जो आर स्क्वायर का वैल्यू है m/ρ πl, इसी को हमने रिसब्स्टिट्यूट कर दिया है। ये वाला m और ये वाला ρ πl, इसकी जगह पे हमने अगेन आर स्क्वायर रख दिया और यहीं से l/r मिल जाएगा आपको √3/2। इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है di/dl जीरो करना। आप di/dr भी कर सकते थे, आंसर सेम आता वहां से भी। आ गया ना ठीक। मैं पेपर देने थोड़ी जा रहा हूँ, आप सीख के रखो कि यही गलती नहीं करनी है जो उधर हुई है। उधर मतलब मैंने जो किया उधर मत देखो। कैसे करेंगे एलिमेंट वेलिमेंट चूज? ये ओरिजिनल एलिमेंट, ओरिजिनल सब्सटेंस कैसा है? ऑब्जेक्ट डिस्क है क्या? डिस्क में मास प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एरिया, वॉल्यूम या लेंथ? ऑब्वियसली एरिया। ऐसा कुछ है ये। आप सेंटर से r डिस्टेंस जाएंगे और आप एक रिंग एलिमेंट चूज करेंगे। इस रिंग एलिमेंट की थिकनेस आप कितनी लेंगे? dr।
अरे क्या कर रहे हो? ये बताओ, ये डिस्क है, डिस्क 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, मास प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एरिया। और आपको जो ये दे रखा है एनीवेज, वो जो मास पर यूनिट एरिया दिया है वो कितना दिया है, रो इज इक्वल टू रो नॉट बाई आर है। और यही रो क्या है आपका, मास पर यूनिट एरिया, मतलब मास अपॉन एरिया। अब यही जो है मास बाय एरिया आपको लिखना है इस एलिमेंट के लिए। अब इस एलिमेंट का थिकनेस छोटा सा है तो इसका मास भी छोटा सा कितना हो जाएगा, डीएम। तो मास की जगह पे तो आप डीएम लिख दोगे। हाउ डू वी फाइंड एरिया ऑफ द एलिमेंट? इसको यहां से कहीं से काट के ऐसा लंबा सा पट्टी बना दूं। ध्यान देना, इसका एलिमेंट का एरिया ऐसे ही लिखते हैं। अगर इस एलिमेंट का रेडियस r है तो इसका पेरीमीटर या लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई r। आपने इसकी थिकनेस कितनी ले रखी है, dr। इसको रेक्टेंगल मानते हुए इसकी छोटी सी जो एरिया dA होगी उसको क्या लिख लोगे, 2 पाई r इंटू dr। तो dA की जगह पे आप ये लिख लोगे, dm बाई dA। तो सिग्मा इज इक्वल टू dm बाई dA। dm को हम लिख लेंगे सिग्मा इंटू dA। और dA की जगह पे आप रख दोगे 2 पाई r इंटू dr। यहां से तो मिलेगा मास, और रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा है तो पहले आप एम आर स्क्वायर निकाल लो। तो ये भी बता ही दो मुझे, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई कितना हो जाएगा इसका। क्या ये एलिमेंट आपका कैसा है, रिंग जैसा है? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल एक्सिस के अबाउट क्या फॉर्मूला है, एम आर स्क्वायर। एलिमेंट का मास कितना है, डीएम, और एलिमेंट का रेडियस कितना है, आर स्क्वायर। इसी को आपको इंटीग्रेट करना है। डीएम की जगह पे आप क्या लिखोगे, रो इंटू डी ए। तो हो जाएगा रो इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू पहले से हमारे पास था आर स्क्वायर। सब कुछ एक साथ कर दो, रो इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर क्यूब इंटू डी आर। यहाँ से मिला आपको डी आई। आई निकालना है तो आप इसी को इंटीग्रेट करोगे डी आई को। कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है, रो 2 पाई ये सब कांस्टेंट है। आर क्यूब डी आर इंटीग्रेट होगा। आपका डिस्क शुरू कहाँ से हो रहा है, इनर रेडियस कितना दिया हुआ है, ए क्या, और आउटर कितना दिया हुआ है, बी। बताना यही वैल्यूज है क्या, आई एम नॉट श्योर। तो आपका पहला एलिमेंट कब मिलेगा, जब आर का वैल्यू कितना हो जाए, ए। और लास्ट एलिमेंट के लिए कहाँ तक जाओगे, बी। तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे ए से बी तक। ऐसा कुछ आएगा, 2 से आप चाहो 2 काट सकते हो। ये तो आया, आई पूछा क्या था क्वेश्चन में।
अरे रो की जगह रो नॉट बाई आर नहीं रखोगे क्या? जगह कम पड़ रही मुझे। तो ये जो आई का वैल्यू मिला है इसी को m के स्क्वायर के बराबर रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। जो आपने आई निकाला, सब्स्टिट्यूट दिस एज m के स्क्वायर।
बी क्यूब माइनस ए क्यूब को थोड़ा ओपन करिएगा, फॉर्मूला याद है क्या? क्या होता है? ए माइनस बी इंटू, अच्छा पूरा बर्बाद है। रुपसा कॉमर्स में नाम लिखा लो, अभी भी टाइम है। तो m से तो आप m काट देंगे, ये हो जाएगा b माइनस ए इंटू, यही फॉर्मूला, ओ सॉरी, प्लस ए स्क्वायर, और नीचे में पहले से क्या था हमारे पास, b माइनस ए इंटू 3, और यही किसके बराबर है, के स्क्वायर, ये भी काट दो, आपका आंसर ही हो जाएगा रूट अंडर में ये वाला बाई 3, ऐसा ऑप्शन था आई थिंक। ये करना है आपको, समझ में आया कि नहीं? कैसे करोगे एग्जाम में, वही समझ में नहीं आ रहा है। क्या 2 पाई आर क्यों लिया? एलिमेंट का एरिया निकालना है तो उसको लेंथ इंटू थिकनेस ले लेंगे। तो अगर एलिमेंट का रेडियस आर है तो उसका, रिंग एलिमेंट है तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा, पेरीमीटर के बराबर 2 पाई आर। उसी को हम खोल के ऐसा देखेंगे तो उसकी लेंथ कितनी दिखेगी, 2 पाई आर, और उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, डी आर। वो रेक्टेंगुलर एलिमेंट समझ में आएगा, उसकी एरिया आप 2 पाई आर इंटू डी आर करके निकाल लो, उसी को डी एम बाई डी ए, डी एम बाई डी ए इज इक्वल टू रो के बराबर रखो, रो को रो नॉट बाई आर करना है। यही थोड़ा सा लंबा है प्रोसेस। अब यहाँ तक आप पहुंचेंगे तो आपका फॉर्मूला 2 पाई रो नॉट के टर्म्स में है, आपको मास नहीं, मास के टर्म्स में नहीं दिया हुआ है, तो मास निकालने के लिए आप अगेन डीएम को इंटीग्रेट करके एम निकालोगे वहां से, तो वहां से आपको मिला कैपिटल एम इज इक्वल टू 2 पाई रो नॉट इंटू बी माइनस ए, यहाँ से आप 2 पाई रो नॉट का वैल्यू लेंगे एम अपॉन बी माइनस ए, यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, तब आपको फाइनल आंसर मिलेगा। आपको फर्स्ट एलिमेंट ए रेडियस तक तो मास है ही नहीं ना आपके डिस्क में, आप जो एलिमेंट लिए हो वो फर्स्ट एलिमेंट कब लोगे, आर का वैल्यू कितना हो, ए होने पे, क्योंकि उसके नीचे तो मास ही नहीं है, खाली है, तो वहां एलिमेंट होगा नहीं। तो फर्स्ट एलिमेंट आपको आर का वैल्यू ए पे मिलेगा, लास्ट एलिमेंट के लिए आपको आर को बी तक लेके जाना होगा। कुछ ऐसे इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन से प्लीज इनको अलग ही जगह पे एक अलग कॉपी में लिख के इसको रखते जाएं। यही क्वेश्चंस होंगे जो जेई एडवांस से डायरेक्ट रिपीट करते हैं जेई मेंस में, क्योंकि उसमें आपको बेसिक से इंटीग्रेट करके पूरा आंसर लाना पड़ता है। यही फर्क है जेई मेंस और जेई एडवांस में, बट कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली होंगे ऐसे। कितना कर पाए हम लोग, कौन से नंबर का सवाल है ये, 11। ये लीजिए, ये शीट दी थी मुझे किसी ने, बनी कि नहीं है शीट, रूपसा सॉल्व करा कि नहीं, सच सच बताओ ईमान धर्म से। प्लीज पढ़ो, देखो आप लोग नहीं पढ़ोगे ना फिजिक्स नहीं सुधरेगा। बायोलॉजी नहीं है, मैथ्स नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, वो सब सब्जेक्ट इजी है, फिजिक्स टफ है। अगर वो भी टफ लग रहा है तब फिर कॉमर्स और आर्ट्स वाले आपका स्वागत कर रहे खुली बाहों से, वहां जाए, थोड़ा सा पैसा ऐसा उनके मुंह पे मारे, कॉमर्स में एडमिशन हो जाएगा, लाइफ भी चिल हो जाएगा। सीए का तैयारी करना, और क्या, सीए बन गए तभी पैसा छापोगे, है ना, बट मेहनत तो वहां भी करनी है, अंटिल आपके घर पे बहुत पैसा हो। शिंजिता करा शीट सॉल्व, नहीं, ऐसा खाली टाइम नहीं मिलता है क्या आप लोगों को? अभिनंदा नाक सिकोड़ रही हो, आपने किया नहीं? समृद्धि क्यों करोगे, सब तो बेस्ट फ्रेंड्स हो। जेई वाला भी करो, जेई वाला करोगे तो आपको वीकनेस और स्ट्रेंथ समझ में आएगा। आप सपना देखते हो कि स्कूल में मार्क्स बहुत अच्छा आए, और क्या आप उतना मेहनत नहीं देखते हो?
क्यों इतना पैसा लगवा रहे हो यार फिर घर वालों का? आओ मैं फीस रिफंड कर देता हूँ, जाओ ऐश करो। थोड़ा सा पढ़ो, इज्जत मिलता है पढ़ने से, मार्क्स आने से। आप लोग पढ़ोगे नहीं तो कहाँ से इज्जत मिलेगा? इट्स टू चैलेंजिंग। और मैं एक चीज बता दूं, अगर आप अभी ना 11th 12th में एक दिमाग में ये भी आता है कि हाँ हाँ ड्रॉप ईयर में देख लेंगे, है ना, कि अभी 11th 12th चिल करते हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा बेसिक क्लियर रखेंगे और ड्रॉप ईयर में एकदम रात दिन मेहनत करेंगे और 1 साल में निकाल लेंगे। अगर आपके दिमाग में ये थॉट है तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, थॉट ही नहीं है तो बात ही अलग है। ड्रॉप ईयर में आप ये समझो कि 2 साल का कंटेंट 8 महीने में खींचना पड़ेगा अगर जेई का एग्जाम देने जाओगे तो। जब 2 साल में 2 साल का कंटेंट नहीं पढ़ पा रहे हो तो क्या लगता है कि ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि 8 महीने में निकाल ले जाओगे? नहीं। अभी तो टाइम भी मिलता है, जैसे एक दिन की क्लास अगले दिन की क्लास में थोड़ा टाइम होता है। ड्रॉपर बैच में वो टाइम भी नहीं मिलेगा आपको। आपको डेली डेली क्लासेस होंगे, डेली कंटेंट का ओवरलोड होगा, और डेली अगर नहीं पढ़े तो फिर आप वैसे ही खेल से बाहर हो। भीड़ बहुत है इस देश में, है ना, 25 लाख। विदेशों में पूरे पूरे कंट्रीज का पॉपुलेशन होता है, यहाँ पे सिर्फ एस्पायरेंट्स है। देख लो 25 लाख क्या होता है। आप ऐसे सोचो, आप लोग जिस भी स्कूल में हो, डीएवी, हिमशिला, फलाना ढिमकाना, जिसमें भी, आपके स्कूल के जो टॉप 10 बच्चे हैं वो जेई मेंस देंगे ही। आप अगर उस टॉप 10 में हैं तो आप गेम में हो। आप नहीं हो तो दुर्गापुर में बहुत स्कूल हैं, हर स्कूल के टॉप 10 बच्चे, आसनसोल, कलकत्ता, जोड़ते जाओ, उसको स्केल अप करते जाओ, तो हर स्कूल के टॉप 10 बच्चे देंगे तो आप उस भीड़ में तो दिखाई भी नहीं दोगे। तो मेहनत नहीं करोगे तो एनीवेज नॉन एग्जिस्टेंट हो भीड़ में। भीड़ का पार्ट मत बनो, कुछ भीड़ से अलग करो, थोड़ा सा सेक्रीफाइस दो। यही टाइम है, मैं बता रहा हूँ 11th 12th में ही। ड्रॉप ईयर में बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है। बाकी आपको लगता है नहीं नहीं आग भाई लगाएगा ड्रॉप ईयर में, बी माई गेस्ट, है ना, टाइम आपका है, भविष्य आपका है। हु एम आई टू जज, हु एम आई टू से एनीथिंग। चलो आज की क्लास यहीं तक, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक शीट और बनने दिया है आपका ऑफिस में, उसको लेके इसको कंप्लीट कर लेना प्लीज। कुछ डाउट्स हो तो, कितने सवाल बचे? 10 सवाल बचे होंगे। एक वो शीट मिलेगी, उसको भी थोड़ा ट्राई करना, बाकी मर्जी आपकी है।